नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे नीरजा हेमेंद्र की कहानी एक पल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। फ़ोन की घंटी बजती रही, एक दो तीसरी बार। घर में मैं अकेली थी, उस पर कॉलेज पहुँचने की शीघ्रता। लपक कर मैं फ़ोन उठाती हूँ। मेरे हेलो कहने के साथ उधर सन्नाटा, पुनः हेलो कहने के साथ उधर से आवाज़ आती है, मैम, मैं समीर, पहचाना? मैं समीर हूँ। मैं सुनकर पहचानने का प्रयत्न करने लगी। पुनः वही भारी सी आवाज़, मैम, आपने नहीं पहचाना? मैम, समीर हूँ मैं। आवाज़ में ठहराव थी। मैं आपसे 9 वर्ष पूर्व कॉलेज के समीप के बस स्टैंड पर मिला था। एक दिन आपको प्यास लगी थी। आपने मुझसे पानी मांगा था। मैं प्रतिदिन आपसे पानी के लिए पूछता था। आपके हाँ कहते ही पानी पिलाता था। याद आया मैम? आप किरण मैम है ना? मेरे हाँ कहने पर वह निश्चिंत होकर पुनः बोलने लगा। मैम, आपने मुझे पहचान लिया, मैं समीर हूँ। उसने पुनः अपना नाम बताया। मैं पढ़ने के लिए बाहर गया था, कल ही लौटा हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर सिर्फ हाँ हूँ करती रही। वह पुनः बताने लगा, मैम, आप उसी कॉलेज में पढ़ाती हैं ना? मैम, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बाद में बातें करते हैं, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैं शीघ्रता से कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ कदम बढ़ाती हूँ। बस की सीट पर बैठती हूँ। सहसा 9 वर्ष पूर्व की घटनाएं स्मरण हो आती है। 9 वर्ष पूर्व, मार्च का महीना, छोटे से कस्बे का कन्या इंटर कॉलेज। मौसम में गर्मी उतरने लगती थी। पूर्वाई हवा का झोंका रह रहकर एक सुखद एहसास दे रहा था। प्रकृति के मानो मादकता रूपी वस्त्र धारण कर लिया हो। वसंत का आगमन जो हो चुका था। सड़क के दोनों ओर लगे मोगरे और पलास के पेड़ फूलों से भर गए थे। अमराइयों में आम के बीच लुका छिपी करती हुई कोयल की और उसकर कूक अन्य पक्षियों के कलरव के साथ मिलकर मादकता में वृद्धि कर रहे थे। प्रकृति में अजीब सी सुगंध का समावेश हो रहा था। मैं कॉलेज के समीप स्थित बस स्टैंड से प्रतिदिन बस के द्वारा आवागमन करती थी। मेरा घर कॉलेज से लगभग 12 किलोमीटर विकसित शहर में था। एक दिन मैं घर जाने के लिए पेड़ की छांव में खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। आसपास चाय वाले व अन्य फेरी वाले रोज़मर्रा की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बस के आने में विलंब थी। अचानक 13-14 वर्ष का सांवला सा दुबला पतला लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझसे पूछ बैठा, मैम, आप पानी पिएंगी? मैंने विस्मय व थोड़ी प्रसन्नता से उसकी तरफ देखा। वह कौन है? उसे कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे प्यास लगी है? मेरे हाँ कहते ही वह लड़का भाग कर गया। वह कुछ पलों के उपरांत ठंडे पानी की बोतल लेकर सामने खड़ा था। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यह तो फ्रिज का ठंडी बोतल है। हाँ मैम, वो मेरा घर है, कहकर उसने हाथ की उंगलियों से समीप स्थित एक घर की ओर इशारा किया। उसने बताया कि उसका नाम समीर है। बस तभी से वो लड़का प्रतिदिन मुझसे पानी के लिए पूछता तथा पलक झपकते ही वह ठंडी बोतल लेकर खड़ा हो जाता। मुझे भी अनजाने ही कहीं उसकी प्रतीक्षा रहने लगी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात कॉलेज में ग्रीष्म अवकाश हो गया। गर्मी की छुट्टियों के पश्चात जुलाई में घर से कॉलेज और कॉलेज से घर की वही दिनचर्या प्रारंभ हो गई।
किंतु वह लड़का मुझे फिर नहीं दिखाई पड़ा। मेरे स्मृति पलट से वह विलीन सा हो गया। इन 9 वर्षों में मैंने जीवन के अच्छे बुरे सभी रंगों को देखा। मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश, शिक्षा, कैरियर, ब्याह आदि जिम्मेदारियों को पूरा किया। कुछ माह पूर्व मेरे पति भी मुझे एक रंगहीन रंग देकर चल बसे। जीवन के इस मोड़ पर मैंने अपने आप को नितांत अकेला पाया। मुझे यह अर्थहीन जिंदगी जीनी है तो सिर्फ अपने लिए, तथा कुछ करना है तो सिर्फ अपने लिए। इस आवश्यकता विहीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुझे जीना था, कर्म करना था। शाम को कॉलेज से लौटने के उपरांत मैं थकी सी बैठी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। न जाने क्यों मुझे घंटी के स्वर जाने पहचाने से लगे। फ़ोन उठाने पर मैम नमस्ते की वही पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। मैम, मैं समीर बोल रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ बोल रही हूँ, कैसे हो? वह अपने बारे में बताने लगा। वह तो बातें बताने लगा जिसे मैं नहीं जानती थी या जिसे जानने की आवश्यकता मुझे नहीं थी। जैसे वह अपनी ज़िंदगी का हर पृष्ठ मेरे समक्ष खोलकर रख देना चाहता हो। चंद दिनों के मुलाकात में मुझे उसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया था। मैंने जानने ये पूछने का प्रयत्न ही नहीं किया था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि वह एक अनाथ लड़का था। उसे किसी संपन्न व्यक्ति ने अपनी संतान की तरह पाला था। इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत वह अब लौटा है। वह अपने विषय में अनेक बातें मुझसे बताता रहा। यह बात मेरी समझ के परे थी कि इतने वर्षों अंतराल के उपरांत तथा उम्र के इतने फासले तय करने के पश्चात उसने मुझे फ़ोन किया। मैं उसे याद रही। पल पल कर वक्त पिघलता रहा। दिन रात गुजरते रहे। समीर मुझे प्रतिदिन फ़ोन करता। अब तो सांझ ढलते ही मुझे उसके फ़ोन की प्रतीक्षा भी रहने लगी। मुझे समीर के रूप में वही सांवला सा लड़का याद था, लेकिन एक भारी भरकम आकर्षक आवाज़ वाला वह लड़का अब कैसा दिखता होगा, यह मैं अक्सर सोचा करती थी। एक दिन फ़ोन पर मैंने यूं ही कह दिया कि समीर, समय मिले तो कभी मिलने आना। और वह समय भी आ गया जब समीर अपनी शादी का कार्ड लेकर मिलने आ गया। मुझे अपनी आंखों पर सहसा यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सांवला सा दुबला पतला पसीने से लथपथ लड़का इतना आकर्षक युवा हो सकता है। उसने मुझे इस रूप में देखा तो चुप सा हो गया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वह फ़ोन पर तमाम बातें करने वाला वही लड़का है। समीर मुझे बार बार देख रहा था। मैम, आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी। धीमी किंतु ठहरी आवाज़ में वह बोल रहा था। मैम, आपने बताया नहीं, मैं ये शादी नहीं करता। मैम, मेरे सपने तो आपके साथ। कहकर वह खामोश हो गया। मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कैसा अपनत्व का बंधन था। क्या था? मैंने किसी प्रकार समीर को समझाते हुए अलविदा कहा। हाँ, यह अलविदा ही तो था। मैं समीर से अब नहीं मिलना चाहती थी। पल पल कर वक्त पिघलता रहा। समीर की शादी हो गई। मैं उसकी शादी में न जाने क्यों नहीं गई। कई दिनों के पश्चात एक दिन समीर का फ़ोन आया। उसने बताया कि वह नौकरी के लिए विदेश में सपत्नी जा रहा है। अब पुनः ज़िंदगी मुझसे मिलने का अवसर दे न दे, मेरे द्वारा प्रसन्नता व शुभकामनाएं व्यक्त किए जाने पर चुप रहा। कुछ पल उपरांत वह बोला, मैम, अगला जन्म होता है या नहीं यह तो ईश्वर जानता है। यदि होता है तो मैं अगले जन्म में आपकी प्रतीक्षा करूँगा। मिलेंगे मैम। मानो वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं फ़ोन पकड़े हुए जड़ सी खड़ी थी। फ़ोन पर दोनों तरफ सन्नाटा पसर गया। मैंने फ़ोन रख दिया। आज समीर चाह रहा है
मैं उसकी स्मृतियों में गुम होती जा रही हूँ। यह कैसा बंधन है। इसमें उम्र, सामाजिक वर्जनाएं सब पीछे छूटती जा रही हैं। हथेली में रह गया तो एक पल, सिर्फ वो पल। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र की कहानी एक पल। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।